ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत सारे आरोप तो देखिए आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर ही लगा दिए हैं, बीजेपी सरकार पर ही लगाए हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि जो भी मामला आया है, जिसमें जो लोग भी लिप्त हैं, ये एक जांच का विषय हो गया। ईडी अपना काम कर रही है और अब तो मैंने जहां तक ये पूरी अपडेट है कि उनके पास एक लिमिटेड समय बचा हुआ है और वो चाहते हैं कि सीबीआई भी इस चीज को देखे, और पहले से भी लगातार ये चीजें चली आ रही थी। कोर्ट के अंदर से क्या डिसीजन आएगा, कोर्ट क्यों नहीं बेल कर रहा है, क्यों सारी चीजों को कर रहा है, ये कोर्ट का डिसीजन है, उस पर व्यक्तिगत नहीं जाऊंगी। लेकिन ये बात सच है कि एक तो इसकी जो एक टाइमिंग थी उस पर सवाल उठाया आम आदमी पार्टी ने, आज लगातार कई सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो वहीं से अपने डिसीजंस लेके अपनी सरकार को जेल के अंदर से चला रहे हैं। दूसरी चीज, उनको ये लगता है कि बहुत सारी ऐसे खुलासे हैं, ऐसी चीजें हैं जो वो 28 तारीख को करेंगे और उसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी आ सकती है। अब इसमें या तो वो जिम्मेदारी किसी और को खुद की भी सौंप सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, ये बात सच है कि जब ये शराब नीति वाला लाइसेंस देने से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, रिश्वत से लेके तमाम चीजों का जब जिक्र आया, इलेक्टोरल बॉन्ड का कहीं कहीं इसमें जिक्र हुआ है। अभी जैसे कि रजनीश जी ने भी कहा था कि कुछ ऐसे नाम आएंगे उसमें कि बीजेपी को कितना कैश हुआ, तो शायद बहुत सारी चीजों का और खुलासा हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? या तो आप नहीं चाह रहे, जैसे बीजेपी कहती है कि इस्तीफा दे दे, तो उसके लिए स्टैंड आप लोगों को लेना पड़ेगा, जैसे कि अभी यहां पर हेमंत जी ने भी वो चीज कही। देखिए राखी जी, बिल्कुल एक क्लियर बात है कि केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है शराब में, और शराब में उन्होंने सबसे बड़ी बात, शुरुआत यहाँ से होती है कि आबकारी नीति एक परमानेंट नीति होती है और हर स्टेट की हो एक जैसी ही होती है, कहीं ज्यादा अंतर नहीं होता। और जो भी सरकारें बदलती हैं मगर आबकारी नीति में कोई बदलाव नहीं करता है, क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ एक मैटर है कि उसका सीधा सीधा लाभ, आबकारी नीति का मतलब होता है आम जनता को उसका लाभ पहुंचाना। तो इसीलिए वो सरकारी दुकानें होती हैं, नहीं तो प्राइवेटेड कर दी जाए, फिर तो उनकी अपनी मनमर्जी होगी, अपने हिसाब से बेचे। तो इस नीति में सब पहली बात यह होती है कि सरकार का जो कमीशन होता है, जो रिटेलर होते हैं उनको देने का, वो एक निर्धारित होता है कि इतना इनको कमीशन दिया जाएगा। तो वो दिल्ली के अंदर 5% कमीशन था, तो उसको इन्होंने 5% से बढ़ा के सीधा 12% पर कर दिया। पहली आप देखिए भ्रष्टाचार की रास्ता इनकी यहाँ नजर आ जाती है। अब दूसरी, आप राखी जी, हम आपको एक और बताना चाहें कि आबकारी नीति में हर प्रांत में, खाली मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, हर प्रांत में ये नियम है आबकारी का कि L1, L2, L3 एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक हो जाएंगे तो वो लाभ आम लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए L1 मतलब जो फैक्ट्री निर्माता है, जो शराब बनाती है, वो L1 हो गया। L2 वो होता है जो उसको स्टोरेज करते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, वो हो गए L2। L3 वो है जो रिटेलर दुकान अपनी लगाते हैं। तो ये कभी तीनों एक नहीं होना चाहिए, ये आबकारी नीति कहती है। तो इन्होंने उन तीनों को ही एक कर दिया। वो ही निर्माता था शराब बनाने का, वो ही होलसेलर था, स्टोरेज था, और वो ही रिटेलर बना दिया। मतलब जो कुछ था एक ही कंपनी को दे दिया। तो ये सारी चीजें इन्होंने करी, बिल्कुल हटके की, जो कभी किसी सरकार ने नहीं की। इनसे पहले बहुत सरकारें रही है, 15 साल कांग्रेस की शीला दीक्षित जी रही है, उससे पहले हमारी भी सरकार रही है, मगर इन नीतियों के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी। मगर केजरीवाल ने जी की, तो उसमें सीधा सीधा आप देखिए, जो 5% से कमीशन अगर बढ़ाया भी था तो 1-2% बढ़ाया जा सकता है, इन्होंने सीधा 12% किया। अब वो बीच का जो 7% है वो घुमा के केजरीवाल जी के पास आया है। अब 7% का आप देखिए वो कई कई करोड़ों में जाता है। वो पैसा इन्होंने लिया सीधा, और कहा चुनाव में, गोवा चुनाव में, इसमें वो यहाँ पर बांटा है। वो जो महिला जो गिरफ्तार हुई है, पूर्व सीएम की बेटी, उन्होंने स्वीकार भी किया कि केजरीवाल जी को हमने 100 करोड़ रुपए दिए, और भी इनके एक बिचौलिए थे नायर, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। मगर आम आदमी पार्टी बार बार एक सवाल दोहराती है, मुझे बड़ा सुन के, आप जनता को भी सुन के बड़ी हंसी आती है कि हमारे यहाँ से कुछ बरामद तो हुआ ही नहीं। अरे भाई, चोर कभी चोरी का माल अपने घर में रखेगा क्या? वो भी जानता है कि हमारे यहाँ छापा पड़ेगा तो पकड़ा जाएगा। तो वो चोरी का माल था, जो चोरी का पैसा, वो आप चुनाव में
लगा चुके हैं, मगर उसके सबूत आप नष्ट नहीं कर सकते। उन्हीं सबूतों के तहत आपको जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और आपको जेल तक पहुंचा दी है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा राखी जी, मान लिया कि मैं केजरीवाल को एक पार्टी का और इसके मनभेद मान लो, मतभेद मान लो, जो भी है उसकी वजह से मैं गिरफ्तार करवा रहा हूँ, मगर न्यायपालिका तो नहीं है, वो तो सबकी है, सबके साथ न्याय करने वाली है। तो न्यायपालिका इनको, संजय सिंह को, सभी को 13-13 महीना, 1-2-2 1.5 साल से बंद करें, तो कुछ तो उनको मिला होगा सबूत। बिगर सबूत को न्यायपालिका रखेगी नहीं, डे बनेगी, अब जमानत दे देगी। जब केजरीवाल जी की सुनवाई पे डे 1 में हुई तो उन्होंने ईडी से यही कहा कि आपके क्या पास सबूत है वो हमें आज चैम्बर में अलग से दिखाइए, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने चैम्बर में सबूत, जैसे ही न्यायपालिका ने, माननीय जज साहब ने ईडी के जो एविडेंस पढ़े और इनको जो है ना रिमांड पे दे दिया। उसके बाद भी आके झूठ बोलते हैं कि देखो कुछ नहीं मिला, देखो कुछ नहीं मिला। तो ये इनकी एक, अब एक मैं आपको और बताऊं कि हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद भी एक सीएम इस्तीफा नहीं दे रहा है। आप सोचिए, ये जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं है, ये सीएम के पद को धूमिल करने वाली बात है। हमारे नेताओं पे भी, हमारे जो आज हमारे पार्टी के इसके लिए आप लोग भी स्टैंड ले सकते हैं। आई सिंह भदौरिया जी, आप लोग भी स्टैंड ले सकते हैं। हेमंत जी ने यही बात बोली है। आप हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, तमाम लोग हैं। यदि लग रहा है कोई चीज है, आप लोग जाके बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं कि इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जाए या लिया जाए इनसे। बिल्कुल राखी जी, हम वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम सड़कों पे भी उतरे हैं इसके खिलाफ में और कानूनी प्रक्रिया भी अपना रहे हैं। मगर ये इतने बेशर्म हैं। जो लोग कहा करते थे, यही केजरीवाल कहा करते थे, अगर इनके पुराने वीडियो देख लो, कि भ्रष्टाचार का आरोप जिस पे लगे उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। आज खुद आदमी वो इतना बड़ा बेशर्म बन चुका है कि उसे शर्म नहीं आ रही कि आज मुख्यमंत्री के पद को, उसकी गरिमा को धूमिल कर रहा है। ठीक है, जेल में जाके मुख्यमंत्री से पद इस्तीफा नहीं दे रहा है। चलिए, तो ये जनता देख रही है। ठीक है, आज दिल्ली में कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, ठीक है, मैं रोकूंगी, वापस आऊंगी आपके पास। मुन्ना जी, आवाज पहुंच रही मेरी?